ये अमेरिकी सैनिक खुलेआम सैन्य आदेश की अवहेलना कर रहे थे और अपनी जगह पर 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। 10 मिनट पहले उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाना था, लेकिन वे सब एक जूनियर सैनिक की ओर देख रहे थे। डोस ने प्रार्थना पूरी की, फिर हमला करने का आदेश दिया। तभी सैनिक दुश्मन पर टूट पड़े। ये एक सच्ची कहानी है। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। पूरे देश में भर्ती शुरू हुई। डोस नाम का यह व्यक्ति कैंप में अजीब था। भर्ती के पहले दिन सब बंदूकें ले रहे थे, लेकिन वह चुप खड़ा रहा। उसने कहा कि उसने कसम खाई है कि कभी बंदूक नहीं छुएगा। बिना बंदूक युद्ध में जाना मौत को दावत देना है। बचपन में डोस को पिता से मार पड़ती थी। बड़ा होने पर पिता की हिंसा के खिलाफ उसने बंदूक उठाई और गलती से गोली चलते चलते पिता को मारते मारते बचा। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी आस्था के आगे कसम खाई कि कभी बंदूक नहीं छुएगा। फिर भी वह सेना में भर्ती हुआ, लेकिन सिर्फ मेडिकल सैनिक बनना चाहता था। चाहे ट्रेनर कितना भी गाली दे, ताना मारे, वह बंदूक नहीं उठाता। ट्रेनर उसे कैप्टन के पास ले गया। कैप्टन के सामने डोस ने कहा कि वह बंदूक नहीं छुएगा और ईसाई होने के कारण शनिवार को ट्रेनिंग भी नहीं करेगा, क्योंकि वह सब बर्थडे है। कैप्टन हैरान रह गया। उसने डोस को मानसिक रोगी बताकर निकालने का फैसला किया। डॉक्टर से बात हुई तो डोस बिल्कुल स्वस्थ निकला, लेकिन कैप्टन को लगा कि डरपोक व्यक्ति कैंप में नहीं रह सकता। ट्रेनर को डोस को तंग करने को कहा। टॉयलेट साफ करवाना, गंदे काम, गलतियां निकालकर पूरी टीम को सजा दिलवाना। सब डोस से नफरत करने लगे। रात को साथी सैनिकों ने लाइट बंद होने पर डोस को पीटा। वह चोटों से लथपथ हो गया। सुबह ट्रेनर ने बिस्तर पर खून देखा। डोस का चेहरा नीला पीला। ट्रेनर को दया आई। उसे जाने को कहा। डोस से पूछा कि किसने मारा, लेकिन डोस बोला कि रात को सोते हुए गिर गया। सब हैरान रह गए। ट्रेनर उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुआ और चला गया। उसी दिन कैंप में एक लेफ्टिनेंट कर्नल आया। उसने सुना कि डोस बिना बंदूक युद्ध में जाना चाहता है। उसने डोस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया। दोषी साबित होने पर जेल पक्की थी। मंगेतर ने भी समझाया, लेकिन डोस नहीं डिगा। कोर्ट में डोस ने सब कबूल किया। फैसला होने वाला था कि उसके पिता वर्दी में आए और जज को एक चिट्ठी दी। ये उसके पिता के युद्ध साथी की चिट्ठी थी, जो अब कमांडर इन चीफ था। चिट्ठी में लिखा था कि डोस को बिना बंदूक रहने का अधिकार है। जज ने डोस को रिहा कर दिया। डोस बिना बंदूक मेडिकल सैनिक बन गया। जल्द ही उन्हें प्रशांत महासागर की सबसे खूंखार लड़ाई ओकिनावा में भेजा गया। युद्ध क्षेत्र जाते समय नए सैनिक हंसते बोलते थे। उन्हें युद्ध की भयावहता का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने लाशों से भरे ट्रक देखे, सब चुप हो गए। उनका काम था कि मरती हुई टुकड़ी की जगह लें। वे हाक्सॉ रिज के नीचे पहुंचे। नौसेना ऊपर जापानियों पर गोलाबारी कर रही थी। हमले का आदेश मिला। 120 मीटर ऊंची चट्टान पर सैनिक एक एक कर चढ़े। जापानी कहीं नहीं दिख रहे। सैनिक रेंगते आगे बढ़े। तभी गोलियां और धमाके शुरू हो गए। दोस्त एक एक कर गिरने लगे। दुश्मन दिख ही नहीं रहा था। एक जापानी सैम पर पीछे से हमला करने वाला था। तभी एक सैनिक ने उसे धर दबोचा। सैम ने गोली चला दी। बचाने वाला डोस था, जिसे सैम हमेशा तंग करता था। सैम को अपनी गलती का एहसास हुआ। डोस घायलों को बचाने लगा। एक सैनिक की दोनों टांगें उड़ गई थीं। डोस ने पट्टी बांधी। पुराना सैनिक बोला कि इसे छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन डोस ने उसे पीठ पर उठाया और रिज के नीचे उतारने लगा। लॉजिस्टिक्स वाले बोले कि मरने वाले पर समय बर्बाद मत करो। डोस चिल्लाया और आगे बढ़ गया। जापानी बंकर में मशीन गन थी। आगे बढ़ना मुश्किल था। एक सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर चलाया। असर नहीं हुआ। 2 सैनिक विस्फोटक लेकर बढ़े। एक गिरा, दूसरे ने बैग उठाया और बंकर उड़ा दिया। रास्ता खुल गया। लड़ाई रुकी। सब आराम करने लगे, लेकिन डोस नहीं रुका। रात तक घायलों को बचाता रहा। रात में डोस और सैम खाई में थे। सैम को पछतावा था कि उसने डोस को कायर कहा। दोनों दोस्त बन गए। सुबह जापानी सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया। सैम को गोली लगी। डोस ने उसे कंधे पर उठाया, लेकिन सैम मर गया। डोस टूटा नहीं। उसने भगवान से कहा, एक और बचाने दो। फिर अकेले युद्ध क्षेत्र में लौट आया। वह एक एक घायल को रस्सी से नीचे उतारता गया। जापानी पास ही थे, पर डोस छिपकर बचाता रहा। रात भर उसने 75 सैनिकों की जान बचाई। नीचे सब हैरान थे, ऊपर कौन है। जब कैप्टन को पता चला कि वह डोस है, सब उसकी हिम्मत को सलाम करने लगे। अगले दिन हमले से पहले सैनिकों ने डोस की प्रार्थना का इंतजार किया। उसकी आस्था ही उनकी ताकत बन चुकी थी। हमले में डोस घायल हुआ, पर उसने अपनी बाइबल नहीं छोड़ी। उसने 75 जिंदगियां बचाई, बिना हथियार, सिर्फ विश्वास के बल पर। डोस बोला, सच्चे हीरो वो हैं जो वहीं दफन है।